हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। नो एग्ज़ाम नो डिग्री, एसजी तुषार मेहता टेल्स एससी सुप्रीम कोर्ट ऑन फाइनल ईयर एग्ज़ाम। यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और उनको धक्का भी दे सकता है, बिकॉज़ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो यूजीसी है उन्होंने कुछ कहा है रिगार्डिंग फाइनल ईयर एग्ज़ाम। तो क्या चीज़ है, क्या कहा है उन्होंने, सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते ही रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ बोला गया है द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे 10 अगस्त आस्क्ड इफ कॉलेज एग्जाम कैंसल इन महाराष्ट्र अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गाइडलाइन दैट हैव आस्क्ड फॉर फार्म टू बी हेल्ड बाय एंड ऑफ सितंबर। यहाँ पे इन्होंने कह दिया है, जो यूजीसी हैं उन्होंने कहा है कि सितंबर के एंड में एग्ज़ाम रखा जा सकता है। हो सकते हैं एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन हो या फिर दोनों मिक्स हों, तो एग्ज़ाम लेकिन होंगे। लेकिन यहाँ पे जो जज हैं, जो 3 जज हैं, बेंच ऑफ जस्टिस भूषण हो गए, आर सुभाष रेड्डी हो गए, एमआर शाह हो गए, इन्होंने posed this question after Solicitor General Tushar Mehta appearing for UGC question, how can state cancel exam and expect UGC to confer degree when the UGC is the only body to confer degrees? Mehta was referring to the response filed by Maharashtra and Delhi, in which both the state have communicated their decision to cancel the exam. मतलब दोनों ने यहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली और महाराष्ट्र, इन दोनों के यहाँ पे दोनों ने मिल के, दोनों स्टेट का मिल के कम्युनिकेशन अच्छे से हो के सभी लोगों ने मिल के डिसाइड किया है कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, रिक्वेस्टिंग दैट यूजीसी भी अलाउ सम टाइम टू फाइल इट्स रिप्लाई ओवर सबमिशन मेड बाय दिल्ली एंड महाराष्ट्र। एसजी मेहता सेड स्टूडेंट मस्ट कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। जो एसजी मेहता हैं उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स को कि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखिए। स्टूडेंट हैव टू कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। इफ़ एग्ज़ाम आर नॉट कंडक्ट द स्टूडेंट विल नॉट बी ग्रांटेड डिग्री, दैट्स द लॉ। यहाँ पे तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं जिनका फाइनल ईयर है उनको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जारी रखनी है। और अगर एग्ज़ाम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम ना हो, तो आप लोगों को गाइस जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके रखिए। Mehta also said that he will file a response on the impact of order passed under the NDMA Act on the UGC guidelines soon. The Supreme Court hearing on a bunch of petitions challenging the guideline issued by the University Granted Commission on the conduct of final year exam before the end of September has now been adjourned till 14 August. What did the UGC affidavit say? Earlier, the UGC had told the Supreme Court that it had framed the guideline to protect the academic future of students across the country, which it said would be irreparable damage if their final year terminal examination are not held. It also added that in case students are unable to appear, then they would be given a chance of specially conducted exam at a later date. मतलब कि एग्ज़ाम के बाद सपोज़ कोई कुछ बच्चों ने अटेंड नहीं किया एग्ज़ाम, तो उनका बाद में एग्ज़ाम होगा। व्हाट आर स्टेट सेइंग, तो स्टेट क्या कहती है, तो हर अभी महाराष्ट्र और दिल्ली की स्टेट दोनों का अलग कहना है। यहाँ पे बोला गया है वाइल द यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन रिमेन फर्म ऑन इट्स स्टैंड, both Delhi and Maharashtra government have informed the Supreme Court that final year exam have been cancelled. जो महाराष्ट्र एंड दिल्ली की गवर्नमेंट है उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट से, वो यही कह रहे हैं कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को कैंसिल करवा दीजिए। लेकिन यहीं पे दिल्ली गवर्नमेंट भी क्या बोलती है, आप खुद ही सुन लीजिए। दिल्ली गवर्नमेंट हैड इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट ऑन 9 अगस्त दैट इट हैड आस्क्ड ऑल दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी टू कैंसल ऑल रिटन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेमेस्टर एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग फाइनल ईयर एग्जाम। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, डिजिटल डिवाइड इन ऑनलाइन क्लासेस coupled with
unavailability of study material for score of student had led टू कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम, मतलब कि कुछ जो स्टडी मटेरियल है वो भी अवेलेबल नहीं है बच्चों के पास, और डिजिटल वे में सबके पास तो मोबाइल वगैरह या फिर लैपटॉप वगैरह तो होंगे नहीं, तो इसलिए अनअवेलेबिलिटी है। दैट्स वाई यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है, दिल्ली गवर्नमेंट का, कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए, और यही सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इन्फॉर्म किया है। कभी किया है? तो 9 अगस्त को। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या बोलती है ये देखते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैड 7 अगस्त टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट द स्टेट disaster management authority had decided not to conduct examination due to COVID-19 situation in the state। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है 7 अगस्त को ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें एग्ज़ाम को कैंसिल करना होगा। क्यों? कौन से एक्ट के थ्रू कैंसिल करना होगा? तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू हमें इसको डिसाइड किया है कि इसको कैंसिल करना होगा एग्ज़ाम को, बिकॉज की कोविड-19 की जो सिचुएशन है महाराष्ट्र में ज़्यादा है। द गवर्नमेंट लिस्टेड डिक्लेरेशन ऑफ लॉकडाउन बाय म्यूनसिपल बॉडीज, एग्जिस्टेंस ऑफ कंटेनमेंट जोन एंड द यूज ऑफ कॉलेज बिल्डिंग एज अ कंटेनमेंट सेंटर एंड ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी वाइस चांसलर अगेंस्ट कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज अ रीज़न बिहाइंड इट्स डिसीजंस। तो यहाँ पे इसके बिहाइंड रीज़न जो थे कि ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, दैट्स वाई एग्ज़ाम को कैंसिल करना होगा। ऐसा दोनों गवर्नमेंट, महाराष्ट्र एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो दिल्ली है, दिल्ली गवर्नमेंट है एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एग्ज़ाम को, हम फाइनल ईयर के बच्चों का जो एग्ज़ाम है उनको कैंसिल करना होगा। हु आर द पेटिशनर? अब कौन है जो ऐसा पेटिशनर, मतलब कि याचिका करने वाले कौन है? तो युवा सेना, द यूथ विंग ऑफ महाराष्ट्र पावर हाउस शिवसेना हैज़ फील अ पेटिशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लीडर आदित्य ठाकरे challenging the guideline of the UGC and requesting the apex court that each university be allowed to chart out its own plan of action with regard to terminal semester final year examinations depending on the condition in their state। यहाँ पे ये लोग युवा सेना के जो हैं, इन्होंने कहा है कि जो स्टेट की कंडीशन है तो उसको देख के फाइनल ईयर एग्ज़ाम होने चाहिए या फिर कैंसिल हो जाने चाहिए। Students across India, around 30 students from across the country including COVID-19 positive students have moved the Supreme Court asking that final year student be considered at par with CBSE, ICSE and NIOS, and that reason be declared on the basis of internal assessment। तो कुछ बच्चों को पॉजिटिव भी आया है एंड इसलिए यहाँ पे जो बच्चे हैं अक्रॉस द इंडिया उन्होंने भी है। एंड यस दुबे, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट इन भोपाल, दुबे हैज़ argued that the revised UGC guidelines are in violation of the fundamental right enshrined under Article 14 right to equality and Article 21 right to life and personal liberty of the Constitution of India। They undermine the health, सेफ्टी, फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट। यश दुबे कहते हैं जो फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, मतलब कि जो कि भोपाल से बिलोंग कर रहे हैं, दुबे वो आर्ग्यू कर रहे हैं यूजीसी के गाइडलाइन से। उनका कहना है कि ये वायलेशन है जो फंडामेंटल राइट है हम लोगों का। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए, और जिसमें कि हमें हेल्थ एंड सेफ्टी, फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एक बच्चों को, ऐसा इनका कहना है। व्हाट डू रिवाइज यूजीसी गाइडलाइन से, यूजीसी की गाइडलाइन क्या कह रही है, एक्चुअली में गाइडलाइन क्या कह रही है, क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। According to revised UGC guideline, final year university examination may be conducted by the end of September, either online, offline or through a combination of both। यहाँ पे बोला गया है कि सितंबर के एंड में या फिर ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, एग्ज़ाम रखे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन। तो यूजीसी ने गाइडलाइन अपनी जारी कर दी है। द गाइडलाइन आल्सो से दैट इन केस अ स्टूडेंट इज़ अनेबल टू राइट अ फाइनल एग्ज़ाम, उन्होंने गाइडलाइन में ये भी चीज़ बताई गई है कि अगर
बच्चा अटेंड नहीं कर पाता है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को, शी कैन अपियर फॉर स्पेशल एग्जामिनेशन एट अ लेटर पीरियड एज एंड व्हेन फिजिबल। जब सब ठीक हो जाएगा तो बाद में बच्चा अपना एग्ज़ाम दे सकता है वापस से, जो नहीं अटेंड किए वो बच्चे। फॉर स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर देयर हैव बीन नो चेंज इन गाइडलाइन में फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं। This means that university can evaluate a student on the basis of internal assessment and mark score in previous semester if they are unable to conduct exam due to prevailing situations. सो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं, आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया है। तो फैसला क्या आता है वो आपको मैं बताती रहूँगी। तो ये स्पेशल न्यूज़ थी जहाँ पे कि नो एग्ज़ाम नो डिग्री, मतलब कि सिंपल है, यहाँ पे यूजीसी ने कह दिया है कि हम अगर एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं, अगर दिल्ली गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम अगर कैंसिल होंगे तो यूजीसी का कहना है कि हम उनको डिग्री देने वाले नहीं हैं। तो यहाँ और अगर एग्ज़ाम होंगे यूजीसी के अकॉर्डिंग, उनका गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऐसा कहना है कि एंड ऑफ द सितंबर एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे और जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाते हैं उनके बाद में एग्ज़ाम होंगे। तो इस तरीके एग्ज़ाम होंगे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। तो गाइज़ इस तरीके की ये न्यूज़ है जो कि फाइनल ईयर के बच्चों को थोड़ा धक्का देने वाली है, बिकॉज कि जो बच्चे अपने गांव में विजिट कर रहे हैं या फिर वो उन्होंने ये सोचा था कि हम पास हो जाएंगे एग्ज़ाम कंडक्ट करने, तो पढ़ाई अगर उन्होंने नहीं की है तो उनको बहुत बड़ा झटका होने वाला है। तो इसलिए सभी लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, यही सभी की ओर से कहना है। तो आप फाइनल ईयर के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो एमकॉम कर रहे हों या फिर वो टीवाई कर रहे हों, टीवाई बीए बीकॉम बीएमएस एनीथिंग, ओके। तो आप लोग को प्रिपरेशन अपनी करती रहनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, जब आएगी न्यूज़ अच्छी से तो मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ्टी बनाए रखें।